तेरे जैसा कोई नहीं मैंने देखा इस जहां में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या तुम सच में नहीं जानती? मुझे कैसे पता होगा? तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? मैं कुछ भी नहीं जानती। तुमसे मिलते ही तुम्हें कह दूंगी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ ठीक है, आज मत कहो, लेकिन कभी ना कभी तो कहना ही पड़ेगा। ओ, मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे घर वाले जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, इसलिए आज के बाद से मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं, तो तुम एक काम करो, कल अपने माँ पापा को लेकर यहाँ आ जाना। आगे क्या करना है मैं यहीं पर फैसला सुनाऊंगी। ये मेरे माँ बाबूजी को बुला रही है। चलो ठीक है, लेके आता हूँ। जल्दी आ जाओ। अभी तक नहीं आया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या? आजकल के लड़कों के बारे में तुम हमें समझाती थी और आज तुम खुद। ऐसा नहीं है, वो दूसरे लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जरूर आएगा। मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं आएगा। ए, जिस दिल को कोई चुरा नहीं पाया वो उसने चुराया। तुम देखना, वो आएगा। मैंने कहा था ना, तुम उसे पार्क या बीच पर बुलाती तो जरूर आता। माँ बाबूजी के साथ मंदिर आने के लिए कहा, इसलिए नहीं आया। मेरा जजमेंट हमेशा सही होता है। गणेश जरूर किसी मुसीबत में है। तुम बकवास मत करो, वो नहीं आने वाला। चलो यहाँ से, चलो। प्रिया, बारिश आने वाली है, चलो। मुझे लगता है यही लड़की होगी। आओ बेटी। ये मेरी बेटी प्रिया है। नमस्ते। हाँ, मंदिर में देखा था मैंने। हाँ। तुम जब भी मंदिर से आती हो हमेशा बोलती हो कुछ अच्छा होने वाला है। आज देखो तुम्हारा मनचाहा वर मिल गया। अब क्या है कि दोनों परिवार राजी है, तो जल्दी से शादी करवा दीजिए। लड़की की मर्जी तो पूछ लीजिए। अगर माँ पिताजी को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। लड़की शर्मा गई, देखिए तो। देखिए, हमें भी मंजूर है। हमारा लड़का शहर में है, एक बजरा उसे हम पूछ लें फिर। सुनिए, शुभ काम में देर मत कीजिए, फोन करके उनका फैसला भी जान लीजिए। जाइए जाइए, जाकर लड़के से यहाँ की बात बताकर उसकी राय भी ले लीजिए। हाँ, 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 हाँ। आता हूँ। यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, कहिए ना पिताजी। कैसे हो बेटा? मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हारे होते हमें किस बात की चिंता हो सकती है? प्रिया के लिए एक अच्छा लड़का आया है। अगर तुम भी आकर उसे देख लो तो बात आगे बढ़ा ली जाए। वो लड़का प्रिया को पसंद है? हाँ, उसे बिल्कुल पसंद है। आपको, माँ को, सबको पसंद है ना? हमारी पसंद छोड़ो बेटा, तुम्हें पसंद आना चाहिए। फिर क्या है, आप सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो बेटा लड़के वालों से हाँ कर दूं मैं? हाँ कर दीजिए पिताजी। ठीक है, रखता हूँ मैं फोन। ठीक है पिताजी। ठीक है, चलो।
हाँ हाँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, बेटे से बात हो गई क्या? क्या कहा उसने? बेटे से बात हो गई, हाँ। उसे रिश्ता मंजूर है। हाँ। अब देरी किस बात की? अगर दोनों परिवार की मंजूरी है तो एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मंगनी कर देते हैं। हाँ जरूर कर देंगे। देखो आप लोग खाना खाकर जाना। आप इतनी दूर आए तो खाना खाए बिना थोड़ी जाएंगे। प्रधान जी भी बार बार पूछ रहे थे खाना कब मिलेगा। दोनों की जोड़ी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। बस क्या हुआ समधी जी? हाँ? मेरे बेटे की तरफ इशारा करके कुछ कह रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था कि लड़का बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी बीवी कह रही थी कि लड़का थोड़ा सा सांवले कलर का है बस। आपकी बीवी कौन सी मलाई के रंग की है? सही बात है। समधी जी, मेरा बेटा अक्ल में तेज है और आपकी बेटी सुंदरता में, इसलिए दोनों के मिलन से होने वाले बच्चे सर्वगुण संपन्न ही होंगे। हाँ, आपकी बात भी सही है, सही है। समझी जी, लड़के की बहन और जीजा कहीं दिख नहीं रहे। यही है, अभी आ जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे वो आते ही होंगे। यहाँ पर सब लोग हैं, गांव के प्रधान जी भी है। रस्में पूरी करते हैं ना। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, जल्दी से रस्म पूरी कीजिए। लड़की और लड़के के माता पिता सामने आइए, हाँ। थाली बदल लीजिए। राम कुमार के बेटे गणेश को अपना दामाद मानते हैं और सुरेश की बेटी प्रिया को अपने घर की बहू स्वीकार करते हैं। अब दोनों समधी आपस में थाली बदल लें। रुकिए। ये सब क्या है दीपा? बोलो क्या हुआ? पापा, ये शादी नहीं हो सकती है पापा। ए, सबकी रजामंदी से ये शादी हो रही वो है। सब मैं नहीं जानती। मुझे ये शादी पसंद नहीं तो नहीं होगी। सबकी रजामंदी से ये मंगनी हो रही है तो फिर ये क्या है? क्या लगा रखा है? ए, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये मंगनी मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रोक रही हूँ। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? वो तुम्हें खुद ही पता है। तुमने जो किया है वो तुम्हारी अंतरात्मा को पता है। यहाँ आकर बड़ा मासूम बन रहे हो। वो सब पुरानी बातें हैं, समझी? अरे क्या पुरानी बात है? हाँ, तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानती? ये तुम्हारी बहन है। मुझे पता होता तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं करती। हाँ, इस कमीने की बहन के साथ मेरे भाई की शादी नहीं हो सकती। मेरा भाई पूरी उम्र कुंवारा रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बहन के साथ मेरे भाई की शादी कभी नहीं हो सकती, चाहे कोई कुछ भी बोले। बस करो, तुम बहुत बोल रही हो, जरा सोच समझ कर बोलो। ए, अपने बेटे की तरफदारी कर रहे हो? दामाद जी, आप शांत रहिए, मैं इससे बात करता हूँ। बेटी, हम सब बड़े यहाँ बैठे हैं ना, बात क्या है ये बताओ। पापा, आप ये सब मुझसे मत पूछिए। तुम्हारे पिताजी पूछ रहे हैं तो बताओ क्या बात है। भैया, आप तो चुप ही रहिए। देखो बेटी, दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी हो रही है, आप रोकने के लिए कह रही हो, इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे। तो समझी जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मतलब मेरे से कहीं ज्यादा आपके लिए ये लोग जरूरी हैं? मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। जाइए, आप इन्हीं लोगों से रिश्ता जोड़िए। सुनिए जी, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलिए चलते हैं। सुनो, हाँ, चलो। इतनी बेइज्जती की इन्होंने हमारी, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। चलिए पिताजी। अरे बेटा, तुमसे और दामाद जी से पूछ कर ही तो ये फैसला लिया था, अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आप ही बताइए, अगर रिश्ता अच्छा होता तो हम लोग मना क्यों करते? लेकिन तुम्हारा भाई उसे पसंद करता है। दुनिया में और सुंदर लड़की नहीं है क्या? आप देख लेना, मैं अपने भाई के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ ही निकालूंगी। प्रिया भी बहुत अच्छी लड़की है, इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही हो बेटी? भगवान के लिए आप ये सब मुझसे मत पूछिए पापा। तुम्हारी उस लड़की के भाई के साथ कोई दुश्मनी है क्या? पापा प्लीज। जो हो गया उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। अब आगे क्या करना है वो सोचते हैं। चलो ठीक है, बताओ अब क्या किया जाए। मेरे भैया कोई फैसला करते हैं, उसमें जरूर कोई बात होती है। इन दोनों के बीच में जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें बता नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, लेकिन अब क्या करें हम? वो क्या बात है ये पता लगाना होगा। सही कहा प्रिया, हम दोनों शहर चलते हैं, वहीं से इस बात का पता चलेगा। मैं नहीं आऊंगी, मैं आ भी नहीं सकती। तुम्हें अकेले ही जाना होगा और ये पता लगाना होगा। ये बात मैं तुम्हारी प्रेमिका बनके नहीं, तुम्हारी बीवी बनके कह रही हूँ। कुछ भी हो जाए
तुम ही मेरे पति हो। थैंक्स प्रिया। अगर ऐसे ही तुम्हारा साथ रहा तो मैं कुछ भी पता लगा सकता हूँ।